कर दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे में अब जो छुट्टियां हैं वो HRMS ऐप के माध्यम से यहां पर मिला करेंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि HRMS के माध्यम से एक एम्प्लॉई किस प्रकार से छुट्टियों के लिए आवेदन कर सकता है, और इसके अलावा जो आपका सुपरवाइज़र है, जो भी आपको यहाँ पर इंचार्ज है, जो आपको छुट्टी सैंक्शन करेगा, वो किस प्रकार से छुट्टी सैंक्शन करेगा, या उसको रिजेक्ट करेगा या आगे फॉरवर्ड करेगा, पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आपको जाना है गूगल में, और गूगल में सर्च करना है HRMS। जैसे आप HRMS सर्च करेंगे तो सबसे पहले जो आपको वेबसाइट मिल जाएगी इंडियन रेलवे HRMS, इसको ओपन करना है और यहाँ पे आपकी जो HRMS ID और पासवर्ड है और कैप्चा कोड लगा के आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन डिटेल भरने के बाद एक OTP आएगा, और OTP भरने के बाद दोस्तों क्या होगा कि आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से खुल जाएगा। इस प्रकार से डैशबोर्ड जब खुलेगा तो आपको दोस्तों यहाँ पर ये जो एरो का बटन दिख रहा है, जो ये तीर का निशान दिख रहा है लेफ्ट साइड में, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। इसमें जो ये आपका ऑप्शन है लीव मैनेजमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो मैं लीव मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं लीव मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर दो ऑप्शन यहाँ पर शो होंगे। एक होता है लीव मैनेजमेंट का, और दूसरा यहाँ पर शो होगा फॉर ऑफिस यूज़। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो ऊपर वाला है ये एम्प्लॉय के लिए है, यानी कि जब आप छुट्टी मांगते हो तो उसका जो पूरा ब्यौरा है, पूरी डिटेल है, आपको यहाँ पे शो होगी। और जो आपको छुट्टी सैंक्शन करेगा उसके पास जो पावर है वो यहाँ पर नीचे की तरफ शो होंगे। तो चलिए मैं आपको एक एक करके जो दोनों चीज़ें यहाँ पर दिखा दूँ। पहला जो आपको ऊपर दिख रहा है लीव मैनेजमेंट का, तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर दोस्तों पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है न्यू लीव एप्लीकेशन, इसके माध्यम से आप छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें देख सकते हैं कि आपके पास कितनी छुट्टियाँ हैं, कितनी CL हैं, कितनी LAP हैं, कितनी CCL हैं, जो भी छुट्टियाँ होती हैं वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा माई लीव एप्लीकेशन, आपने अब तक जो छुट्टी के आवेदन मांगे हैं, कितनी बार छुट्टी के लिए अप्लाई किया है, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर आपका लीव रिकॉर्ड शो हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हॉलीडे कैलेंडर, ये अब जल्दी आ जाएगा। आपका हॉलीडे कब कब आपकी छुट्टी होती है, NH वगैरह, वो आपका इसके अंदर अपडेट होगा। और नीचे का जो यूज है वो दोस्तों आपका जो ऑफिसर है जो आपको छुट्टियाँ सैंक्शन करेगा, उसका यहाँ पर आपको ऑथोरिटीज़ दी गई, उसके पावर दिए गए हैं। पहला यहाँ पर मैनुअल लीव एंट्री, वो यहाँ पर आपकी छुट्टियाँ हैं वो मैनुअली डाल सकता है। लीव रिकॉर्ड चेक कर सकता है, लीव बैलेंस, अपडेट इनिशियल बैलेंस चेक कर सकता है, और अपडेट लीव बैलेंस कर सकता है। अब चलिए यहाँ पर चूँकि मैं एम्प्लॉय हूँ तो यहाँ पर मैं एम्प्लॉय के पास सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आप नई छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये वाला जो टैब है इसके ऊपर क्लिक करना है, न्यू लीव एप्लीकेशन के ऊपर। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एम्प्लॉय जो है उसकी यहाँ पर बेसिक डिटेल यहाँ पर शो होंगी, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए आपको 3-4 ऑप्शन और देखने को मिल जाएंगे। यही देखिए, पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि आपने पास्ट में कोई छुट्टियां सैंक्शन करवाने के लिए डाल रखी हैं, वो देख सकते हैं। आपकी जो हॉलीडे आ रही हैं उनके बारे में जानकारी यहाँ से मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके। यहाँ आपकी कितनी छुट्टियाँ हैं वो आप देख सकते हैं, और यहाँ आपका अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन पड़ा हुआ है वो आप देख सकते हैं। अब छुट्टियाँ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे आप आएंगे तो नीचे आपसे पूछेगा नेचर ऑफ लीव, यानी किस प्रकार की छुट्टियाँ आपको चाहिए। तो आपको पता है कि भाई रेलवे के अंदर छुट्टियाँ बहुत टाइप की होती हैं, CL होता है, LAP होता है, HLAP होती है, CCL होती है, बहुत सारी छुट्टियाँ होती हैं। तो आप क्या करेंगे, नेचर ऑफ लीव के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने छुट्टियों का प्रकार आ जाएगा कि आपको किस प्रकार की छुट्टी चाहिए। तो देखिए, पहला CL आ रहा है, फिर आपका रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे आ रहा है, RH आ रहा है, फिर आपका LAP आ रहा है, LHAP आ रहा है, इसके अलावा CCLF आ रहा है। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे CALF आ रहा है, COL आ रहा है, COAL, यानी कि आपको जो भी छुट्टियां हैं, पैटर्निटी लीव वगैरह, स्पेशल कैजुअल लीव वगैरह, सब यहाँ पर आ रही हैं, किस प्रकार की छुट्टी आपको चाहिए होगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं CL के लिए आवेदन करके आपको दिखाता हूँ। ये CL के लिए मैंने आवेदन किया, तो जैसे मैंने CL के लिए आवेदन किया तो यहाँ पर एक रेड मार्क और शो हो रहा है कि आपकी जो CL की छुट्टियाँ हैं वो अपडेटेड नहीं है। इसलिए आप क्या करेंगे, आज की डेट में आपकी जो भी छुट्टियां हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास कितनी छुट्टियां हैं वो मेरे को करेक्टली यहाँ पर डालनी है। अगर यहाँ पर गलत हुई तो मेरी छुट्टी की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए मेरी कितनी छुट्टियां हैं वो मैं डाल देता हूँ। तो मेरे को पता है कि 9 CL मेरे पास हैं, तो मैंने डाल दी है। अब मेरे को जो छुट्टी चाहिए वो कब से कब तक की चाहिए, तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा लीव फ्रॉम का। देखिए
तो यहाँ पर लीव फ्रॉम कब से चाहिए और कब तक की चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे को यहाँ पर छुट्टी, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो कैलेंडर यहाँ आपके सामने खुल जाता है। तो सपोज कीजिए कि मेरे को 5 तारीख की छुट्टी चाहिए, 5 से मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर देखिए एक आपका ऑप्शन आता है फोरनून और आफ्टरनून, यानी कि दोपहर से पहले और दोपहर के बाद। तो फोरनून लगाइए आप और यहाँ पर देखिए कब तक की चाहिए। तो जैसे 5 तारीख से और 6 तारीख 2 दिन की मेरे को छुट्टी चाहिए, तो मैनुअली भी डाल सकता हूँ और कैलेंडर के माध्यम से ही डाल सकता हूँ। तो मैं कैलेंडर के माध्यम से क्लिक कर दिया तो 5 और 6 2 दिन की छुट्टी लग चुकी है। यहाँ पर देखिए शो भी हो रहा है 2 दिन की छुट्टी, 5 तारीख की फोरनून से यानी कि दोपहर से पहले की, और 6 तारीख की आफ्टरनून यानी कि शाम तक की छुट्टी मेरी यहाँ पर मैं मांग रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप CL के साथ कुछ और भी लगाना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है, यहाँ पर आपको बता रखा है। देखिए ऐड न्यू आपका आ रहा है ना, ऐड अनदर लीव, तो इसके ऊपर क्लिक करके जैसे आप और छुट्टी CL के साथ अगर आपको चाहिए तो वो भी आप लगा सकते हैं। कई बार होता है ना कि जैसे LAP के साथ कोई बंदा रेस्ट ले रहा है, LAP के साथ सिक कर रहा है, तो वो डिटेल तो इस प्रकार से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। NH वगैरह आ रहा है तो वो डाल सकते हैं। तो फिलहाल मेरे को ये चाहिए नहीं लीव टू, तो इसको मैं डिलीट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नीचे आ रहा है आपका हेडक्वार्टर लीविंग परमिशन, यानी कि आप जो भी आपका हेडक्वार्टर है, जिस भी स्टेशन पे आप वर्क कर रहे हैं, क्या उसको छोड़ के आप जाएंगे क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहर के लोग होते हैं, वो यहाँ पर जॉब करते हैं दूसरी जगह, तो उनको सीधी सी बात है कि भाई हेडक्वार्टर छोड़ने की अनुमति चाहिए। तो यहाँ पर उनको क्या करना पड़ेगा, यस, कि मुझे हेडक्वार्टर छोड़ने की अनुमति चाहिए। क्या आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं, नो यस, तो आपको नो करना है क्योंकि नॉर्मली आप नहीं जा रहे हो। अगर आपके केस में यस है तो आप क्लिक कर सकते हैं। हेडक्वार्टर कब से कब तक आपको चाहिए, तो देखिए छुट्टी हो सकता है कि आप जिस दिन की छुट्टी ले रहे हो उस दिन के लिए आपको हेडक्वार्टर छोड़ना है, या हो सकता है आपका रेस्ट हो तो उस दिन भी आपको परमिशन लेनी है। जैसे मैंने 5 और 6 तारीख की छुट्टी के लिए मैंने मांगा है, और मान लीजिए सपोज कीजिए कि मेरा 4 तारीख को रेस्ट है, तो मैं 4 तारीख डाल दूंगा। 4 तारीख से लेके, और मेरी छुट्टी है 5 और 6 की, तो मेरे को 4 तारीख से 6 तारीख तक 3 दिन का हेडक्वार्टर छोड़ने की अनुमति भी चाहिए। अब यहाँ पर पूछ रहा है ग्राउंड ऑन विच लीव अप्लाइड, यानी कि आपको किस ग्राउंड के लिए छुट्टी यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर छुट्टी किस ग्राउंड पे चाहिए, तो यहाँ पर देखिए छुट्टी के लिए आपको रीजन बताना है कि आपको छुट्टी किस लिए चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों डाल सकते हैं अर्जेंट वर्क एट होम, जो भी है अर्जेंट वर्क एट होम। ठीक है, ये आपने डाल दिया, मतलब आपको डालना है कि छुट्टी क्यों चाहिए। इसके अलावा एक ऑप्शन आपको मिलेगा अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अब देखिए ये क्या चीज़ होती है, देखो कई टाइप की छुट्टी होती है जहाँ पर आपको, जैसे आप मेडिकल छुट्टी ले रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा, या आप पैटर्निटी लीव ले रहे हैं तो पैटर्निटी लीव के केस में क्या होता है कि आपको हॉस्पिटल जो होता है वहाँ से जो संबंधित आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है वो आपको अपलोड करना पड़ता है। तो जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और कई बार अप्लाई होता है, कई जगह अप्लाई नहीं होता है, तो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड करने का ऑप्शन आ रहा है कि आप किसको यहाँ पर छुट्टी के लिए फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ देखो प्लीज़ सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे दोस्तों आपको आपके सुपरवाइजर का नाम डालना है जो भी आपकी छुट्टी सैंक्शन करने वाला है। तो यहाँ पर देखिए आपको एटलीस्ट 3 लेटर यहाँ पर डालने हैं। तो मैं जैसे मान लीजिए कोई भी है, ठीक है, जो भी आपका इंचार्ज है तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर डाल रहा हूँ, जैसे सर्च करेंगे तो जो भी आपका इंचार्ज है उसका नाम जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपका जो इंचार्ज है उसके नाम आ जाएंगे, और जैसे आप इंचार्ज को सेलेक्ट करके और यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि सबमिट एप्लीकेशन। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए अभी मैंने क्या कहा थोड़ा पेज रिफ्रेश कर दिया इसलिए यहाँ पर ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, मैंने नेचर ऑफ लीव वगैरह, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप सबमिट ये करेंगे तो आपसे पूछेगा कि क्या आप इसको फॉरवर्ड करना चाहेंगे, तो यस और नो, तो आप क्या करेंगे, इसको यस कर देंगे। अब इतना ही काम आपका है क्योंकि ये आपका काम हो चुका है, आपने छुट्टी का एप्लीकेशन यहाँ पर भेज दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आपका जो इंचार्ज है वो छुट्टी के एप्लीकेशन को मंजूरी करेगा, ना मंजूरी करेगा या फॉरवर्ड करेगा। एक डेमो दिखाने के लिए आपको यहाँ पर देखिए एक सुपरवाइज़र है, इसकी एक डेमो आईडी आपके सामने खोली है। तो सुपरवाइज़र क्या करेगा, यहाँ पर लीव मैनेजमेंट के ऊपर जाएगा, जिसकी भी छुट्टी उसको सैंक्शन करनी है। तो जैसे यहाँ पर आएगा तो नीचे फॉर ऑफिस यूज़ के अंदर उसको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा
पेंडिंग लीव एप्लीकेशन का, जो भी लीव यहाँ पर पेंडिंग होंगी सारी की सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो केवल यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्योंकि एक यहाँ पर लीव पेंडिंग है एप्लीकेशन। तो चलिए इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि किस प्रकार से जो आपका सुपरवाइजर है इसके ऊपर एक्शन ले सकता है। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेगा यहाँ आपको लीव की आईडी दिख जाएगी, एम्प्लॉय की डिटेल यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी, डिटेल डिपार्टमेंट यूनिट वगैरह। अब कितने दिन की छुट्टी मांगी है वो यहाँ पर होगी, किस दिन अप्लाई किया है वो, और यहाँ पर आपको एक्शन बटन यहाँ पर शो होगा। अब देखिए जैसे जो आपका सुपरवाइजर है एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करेगा, यहाँ पर उसके सामने जो कैंडिडेट है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। और यहाँ पर जो कैंडिडेट है उसने कहाँ से कहाँ तक की छुट्टियाँ मांगी है, हेडक्वार्टर छोड़ने की अनुमति है नहीं, उसके पास कितनी छुट्टियाँ पेंडिंग है वो भी यहाँ पर जो आपका सुपरवाइजर है यहाँ पर चेक कर सकता है। और कितनी छुट्टियाँ इसके अंडर अभी अप्रूवल में पेंडिंग है वो भी यहाँ पर देख सकता है। तो अभी यहाँ पर इसकी एक एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पे आपका जो इंचार्ज है उसको एक और काम करना होगा। जब आप छुट्टी लेते हैं ना, छुट्टी लेते टाइम आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, जिस भी टाइप है आपको छुट्टी ले रहे हैं, CL या LAP या जो भी है, तो आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा कि आपके पास कितनी छुट्टियाँ शेष हैं। ठीक है, तो जैसे कैंडिडेट है इसने यहाँ पर 7 दिन की CL बता रखी है कि मेरे पास 7 CL अभी बाकी हैं, उनमें से मेरे को 1 दिन की CL चाहिए। ठीक है, तो आपका जो सुपरवाइजर है उसको ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल में इस कैंडिडेट के पास 7 CL है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन आएगा उसके पास एक्शन का, तो एक्शन बटन में उसके पास 3 ऑप्शन यहाँ पर होंगे। तो देखिए 3 क्या क्या है, एक जो है वो यहाँ पर फॉरवर्ड कर सकता है, एक सैंक्शन कर सकता है, एक रिजेक्ट कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसकी छुट्टी अगर हमको सेक्शन करनी है तो हम सेक्शन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सैंक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सैंक्शन के बाद यहाँ पर एक चीज़, एक टैब और खुल के आएगा, वेरीफाई CL इनिशियल, यानी कि जो एम्प्लॉय है उसने जिस प्रकार की छुट्टी मांगी है, चाहे CL हो चाहे LAP हो, तो यहाँ पर आपसे कन्फर्मेशन करेगा कि ये कैंडिडेट है, इसने बताया है कि इसके पास इतनी छुट्टियां हैं। तो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये कैंडिडेट है, इसके पास इतनी छुट्टी बकाया है या नहीं। हो सकता है उसके पास छुट्टियां बकाया नहीं और वो छुट्टी मांग रहा हो। तो आपको क्या करना है, अगर ये कैंडिडेट इसने जानकारी एकदम सही डाली है कि इसके पास CL 7 के साथ है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे CL इनिशियली बैलेंस इज वेरीफाइड है, यानी कि कैंडिडेट ने जो छुट्टी डाली है बिल्कुल सही है। क्योंकि इसके बाद ये जो आपके है ना, ये छुट्टियाँ ऑटोमेटिक आपके रिकॉर्ड में ऐड हो जाएंगी। ये एक टाइम प्रोसेस है, इस एक बार आपको करनी पड़ेगी। और अगर गलत है तो आपको यहाँ पर जो दूसरा टैब है CL इनिशियल बैलेंस इज रॉन्ग, वो करके और नीचे एक्चुअल में उसकी CL कितनी है वो दोस्तों आपको डालनी है और फिर आपको आगे की प्रोसेस यहाँ पर करनी है। तो चलिए हम इसको वेरीफाई कर देते हैं कि इसमें छुट्टियाँ जो हैं उसके खाते में शेष हैं, एकदम सही हैं। इसके ऊपर क्लिक करना है और रिमार्क में आपको डालना है आप इसी छुट्टी सैंक्शन कर रहे हो, तो यहाँ पर लिख देना है जो भी आप रिमार्क डालना चाहो। फिलहाल हम लीव सैंक्शन करके डाल देते हैं। तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा द लीव इज सैंक्शन सक्सेसफुली। अब आगे देखते हैं, यदि मान लीजिए कि हमें इसकी छुट्टी को सैंक्शन नहीं करना, किसी और बड़े ऑफिसर को अगर फॉरवर्ड करना है जिसको ज़्यादा पावर दे रखी है छुट्टी सैंक्शन करने की, ज़्यादा दिन की छुट्टी अगर चाहिए, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये भी काम हम कर सकते हैं और तीसरा हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको बताया कि किस प्रकार से आप छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं और आपका जो इंचार्ज है वो किस प्रकार से आपकी छुट्टी को मंजूरी कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, या फिर दोस्तों जो भी यहाँ पर कंपोनेंट अथॉरिटी है उसको यहाँ पर फॉरवर्ड कर सकता है। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार का डाउट रह गया है आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी और भी जल्दी जो भी अपडेट इसके बारे में आएंगे उसको अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।